बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमला आवर खातून के बारे में दुश्मन की तरफ से फैलाया जाने वाला घनौना प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। अहम और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। तमाम पाकिस्तानियों को होशियार रहने की जरूरत। खबरदार, ऐसी कोई भी पोस्ट शेयर मत कीजिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया खुसूसन फेसबुक पर खुदकुश हमला आवर खातून को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है और अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदार पाक फौज है या फिर पाकिस्तान है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की कहानियां घड़ी जा रही हैं कि ये खातून ऐसी थी, इसका खामद मर गया था, इसके खामद को कत्ल कर दिया गया, उसे जबरी तौर पर गायब कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हकायक सामने आए हैं वो सारे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी इंतहा पसंद कल अदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है और उसने ये कहा कि ये पहली मरतबा है कि तंजीम की जानिब से खातून खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल किया गया। कल अदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से जारी बयान में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाली खुदकुश हमलावर खातून शारी बलोच उर्फ बरमश थी। खुदकुश हमलावर खातून के हवाले से उनके रिश्तेदार और अहले खाना के जरिए पता चला कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के इलाके नजराबाद से था। खुदकुश हमलावर खातून ने 2014 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड की तालीम हासिल की, जबकि 2015 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से जोलॉजी में एमएससी कर रखी थी। वो बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में ही शोबा तालीम से भी वाबस्ता थी और गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल कलातक में उस्ताद के फराइज सरंजाम देती रही। कल अदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से बरतानवी नशरियाती इदारे को ईमेल के जरिए फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक खातून खुदकुश हमला आवर का नाम शारी बलोच उर्फ बरमश था और उसके शौहर डॉक्टर हेबितान बशीर बलोच एक डेंटिस्ट है और वो जिंदा है। शारी बलोच 2 बच्चों की मां थी और उसके दोनों बच्चे तकरीबन 5 साल की उम्र तक के हैं। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि शारी बलोच 4 बहनें और 3 भाई हैं और सब ही तालीम याफ्ता है। कल अदम तंजीम बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSO आजाद के एक रुकन ने कहा कि शारी बलोच तंजीम की जानिब से मुनक्कदा एहतजाजी मुजाहिरों में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लेती थी, लेकिन उसके पास किसी तंजीम का कोई ओहदा नहीं था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक शारी बलोच गुज़िश्ता 2 बरसों से उनकी मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि मजीद ब्रिगेड में इस वक्त कसीर तादाद में बलोच खवातीन खुदकुश हमलावर मौजूद है। शारी के खानदान में कोई भी शख्स जबरी गुमशुदगी या सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हलाक नहीं हुआ, लिहाजा ये तासुर कि उसने ऐसा किसी जाती बदले के लिए किया, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। उसके मोहल्ले के अफराद का कहना है कि शारी बलोच बज़ाहिर एक पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। बज़ाहिर ये यकीन करना मुश्किल है कि वो खातून खुदकुश बमबार थी। शारी के रिश्तेदारों और अहले खाना के मुताबिक उनके खानदान के दीगर अफराद मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज हैं, जिसमें उसके वालिद और भाई भी शामिल हैं। कल अदम तंजीम BLA के मुताबिक शारी बलोच 6 माह पहले बलूचिस्तान के इलाके केच से कराची मुंतकिल हुई और 1.5 माह पहले बहन की शादी में शिरकत के लिए केच गई थी। उसके खानदान ने इस बारे में लाताल्लुकी का इजहार किया कि शारी बलोच BLA से मुंसलिक हुई और उसने ये कदम क्यों उठाया। दोस्तों, वाज़ेह है कि कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश हमले में सरकारी तौर पर एक खातून हमलावर की शनाख्त की गई, ताहम सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अब तक तहकीकात में इस हमले में शारी बलोच का नाम नहीं लिया गया। ये तमाम मालूमात कल अदम तंजीम BLA शारी बलोच के रिश्तेदारों और मुकामी अफराद से हासिल करदा हैं, ताहम सरकारी तौर पर इन मालूमात की तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों, अगरचे कल अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ये पहली मरतबा है कि उनकी जानिब से खातून खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वो ऐसा करने वाली पहली शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इससे कबल भी शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से खवातीन खुदकुश हमलावरों का इस्तेमाल किया जा चुका है। आज से तकरीबन 22 बरस कबल 6 नवंबर सन 2000 को पाकिस्तान के बड़े उर्दू अखबारात में शुमार होने वाले रोजनामा नवाए वक्त के कराची में वाक़ दफ्तर पर एक बम हमला, जो कि कराची और पाकिस्तान में होने वाला पहला खुदकुश हमला करार दिया जाता है, वो एक खातून ने किया था और उस हमले में मुबैना हमलावर खातून और नवाए वक्त के 3 मुलाजमीन समेत 4 अफराद हलाक और 2 मुलाजमों समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। एक ऐसी ही और मिसाल 2005 में मिलती है कि जब सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ऑपरेशन के दौरान 2 बहनों आरिफा बलोच और सबा बलोच को इंतहा पसंद तंजीम लश्कर जंगवी के लिए खुदकुश हमले के लिए ट्रेनिंग हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जबकि एक खातून खुदकुश हमलावर ने दिसंबर 2010 में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ में
हमला उस वक्त किया कि जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वहां के मुकामी अफराद में खुराक तकसीम की जा रही थी। उस हमले में 43 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दुश्मन का एक घिनौना प्रोपेगेंडा है। और दोस्तों सोशल मीडिया पर खुसूसन फेसबुक के ऊपर दुश्मन की जानिब से इस खुदकुश बमबार की तस्वीरें शेयर करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक मजलूम थी और ये अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रही, इसकी आवाज नहीं सुनी गई तो मजबूरन वो खुदकुश बमबार बन गई। हालांकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कहीं पर कोई महरूमी या फिर इस तरह की कोई चीज साबित नहीं होती है। तो दुश्मन की जानिब से हाइब्रिड वारफेयर का ये एक हाइब्रिड वारफेयर का दाव खेला गया है जिसके जरिए पाकिस्तानी अवाम में इन दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से जस्टिफिकेशन देना है। और दोस्तों बेशुमार लोग अनजाने में उन पोस्टों को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। खुदा के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये दुश्मन का एक घनौना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने की घनौनी साजिश है, जिसमें पाकिस्तान को सूबाई, लिसानी और मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की घनौनी साजिश की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हत्तुल विसा कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस तमाम दहशतगर्द ग्रुपों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग लड़ी जाए, लेकिन कुछ लोगों की नाअहली, बेवकूफियों की वजह से इस तरह की पोस्टें और इस तरह की चीजें शेयर करके दुश्मन का आलाकार बन जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि शिद्दत पसंद तंजीमें खवातीन को खुदकुश हमले के लिए क्यों इस्तेमाल करती हैं। अगर खवातीन में शिद्दत पसंदी के रुझानात की तारीख का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि खवातीन की जानिब से शिद्दत पसंद तंजीमों का हिस्सा बनने के पीछे मुख्तलिफ अवामिल और वजूहात रही हैं। चेचनिया में इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से रूसी फौजियों के खिलाफ खवातीन खुदकुश हमलावरों का इस्तेमाल सन 2000 के अवाइल में किया गया। उन खुदकुश कार्रवाइयों में शिरकत करने वाली ज्यादातर ऐसी खवातीन थीं जिनके शौहरों, भाइयों या वालिद को रूसी फौजियों की जानिब से हलाक कर दिया गया था, इसलिए उनके लिए ब्लैक विडोज यानी स्याह बेवाओं का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उन खवातीन की जानिब से शिद्दत पसंद तंजीम का हिस्सा बनना अपने प्यारों के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेना था। इसी वजह से ही ये तस्वुर भी आम हुआ कि खवातीन ज्यादातर शिद्दत पसंद तंजीमों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा किसी जाती बदला लेने की नीयत से करती हैं और दहशतगर्द तंजीमें उनके गम और गुस्से का फायदा उठाते हुए उन्हें इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने पर आमादा करती हैं। बाज़ खवातीन में शिद्दत पसंदी के रुझानात का जायजा लेने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं कि खातून खुदकुश हमलावर बनने के पीछे हमेशा यही वजह होती है, क्योंकि अलकायदा, तामिल टाइगर्स और नाम निहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और बोको हराम में पढ़ी लिखी खवातीन की शमूलियत और उनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लेने ने इस तासुर पर सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि इन कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाली खवातीन न सिर्फ बाशऊर और तालीम याफ्ता थीं बल्कि उनके खानदान वालों के साथ किसी रियासत या तंजीम की जानिब से नाइंसाफी की कोई तारीख भी नहीं थी जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि उन्होंने ऐसा बदला लेने की नीयत से किया होगा, बल्कि ये खवातीन इन तंजीमों के नजरिए की पैरोकार थीं। उनमें शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया के लिए लाहौर में खुदकुश हमला करने का इरादा रखने वाली नौरीन लगारी, जिन्हें हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 2015 में एक हमले में हलाक होने वाली पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी ताशफीन मलिक भी शामिल है। ये दोनों खवातीन न सिर्फ खुद तालीम याफ्ता थी बल्कि इनका ताल्लुक पढ़े लिखे खानदानों से था। ताशफीन मलिक एक बच्ची की माँ थी और उसकी हलाकत के वक्त उसकी बच्ची की उम्र 6 माह थी। दोस्तों पाकिस्तान जैसे मुआशरे में खवातीन के पर्दे का एहतराम करते हुए उनकी ज्यादातर तलाशी नहीं ली जाती, जिस वजह से ये खवातीन हमलावर न सिर्फ अपने कपड़ों में धमाका खेज मवाद छुपाने में कामयाब हो जाती हैं बल्कि अक्सर सिक्योरिटी चेक पॉइंट से बगैर तलाशी के गुजर भी जाती हैं। और दोस्तों खातून हमलावर को इस्तेमाल करने का मकसद अपनी तंजीम और उसके नजरिए की तशहीर भी करना होती है। जब भी खातून हमलावर खुदकुश हमला करती है तो मीडिया में उसे ज्यादा कवरेज दी जाती है और इसके साथ ही शिद्दत पसंद गिरोह ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ होने वाली नाइंसाफियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब खवातीन ने भी हथियार उठा लिए हैं और अभी भी उस शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से जो टेक्स्ट लिखकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया उसी को अब नासमझी में दूसरे आम लोग भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इस घनौनी साजिश को समझे बगैर कि इसके पीछे दुश्मन के घनौने अज़ाइम है, तो तमाम लोगों को अपने अपने महाज पर डट जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पे दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।